इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? उससे पहले? हम्म। नहीं नहीं, देख लो आराम से। ऐसे कौन सा याद किया, मरे जा रहे हैं याद करने के लिए। हाँ, चलो। तो हम पढ़े हैं राजस्थान के अंदर लोक देवियां। लोक देवियों में सबसे पहले हम पढ़े हैं जोधपुर संभाग की लोक देवियां। कौन कौन सी लोक देवियां पढ़ी है हमने? और ठीक है, आगे हेडिंग लगाइए, आई माता। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग लगाइएगा, आई माता। आई माता के बारे में सबसे पहले, आई माता जो है, इनके बचपन का जो नाम है वो हुआ करता था जीजीबाई। आप ये समझ लीजिए कि गुजरात की सबसे खूबसूरत महिला हुआ करती थी ये। महिला तो क्या ही कहे, ठीक नहीं लगा है। गुजरात की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था जीजीबाई। कुछ स्टोरी पता है क्या ऐसा? ऐसा मैंने क्यों बोला, आपको ऐसा बुरा लगा होगा, लेकिन अभी देवी बनने में टाइम लगेगा, है ना? इसलिए बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई। आई माता, हे माता माफ करिए लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो क्या बात है वो। आई माता जिनके बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई। इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके अंबापुर में। अंबापुर जो है वो है गुजरात में। और इनका जो जन्म है अंबापुर गुजरात, और हुआ भी कब है तो 1415 ईस्वी के अंदर। समय का हमें कुछ नहीं करना। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अंबापुर की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी ये जीजीबाई। उसी समय मालवा का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने गुजरात अभियान किया था। और गुजरात अभियान करते समय एक रात के लिए जिस गांव में ठहरा था वो यही है अंबापुर। यहाँ ठहरता है और इस जीजीबाई को देख लेता है कौन? महमूद खिलजी। और जीजीबाई जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि सबसे खूबसूरत एक लड़की हुआ करती थी उस शहर की। तो महमूद खिलजी जो है वो इनके पिताजी से मिलता है और शादी की बात कर देता है। महमूद खिलजी को तो जीजीबाई पसंद आनी थी, सबसे खूबसूरत थी ना। पर जीजीबाई को भी तो पसंद आना चाहिए ना, या डाकू। तो जीजीबाई को ये डाकू पसंद नहीं आया। इसीलिए जीजीबाई ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और बोला, इसके पीछे जाने से तो अच्छा है कि मैं किसी गोपालपुरा बाईपास पर कोई अच्छा सा गहरा कुआं देखूं और उसमें कूद जाऊं। यही बात है। तो कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। इसी वजह से, महमूद खिलजी की वजह से, इस जीजीबाई ने गुजरात का त्याग कर दिया और कहाँ आ गई? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर आकर रामदेव जी की क्या बन गई? शिष्या। बोला बस अब भक्ति करेंगे, ये सब दुनियादारी खराब सी है। तो रामदेव जी की क्या बन गई? शिष्या बन गई और तपस्या करने लग गई। बस इतनी तो बात है बच्चे, अब लिखो लिखो लिखो, ज्यादा नहीं बतानी। लिखो लिखो, शाबाश। रामदेव जी की क्या थी ये? शिष्या थी। क्या हुआ? जब तक कोई आदमी बुरा काम नहीं करेगा उसको कैसे पता लगेगा कि बुरा काम करना वाक्य में ही जीवन में बहुत बुरा होता है? तभी पता लगेगा ना। वही बात है जी। नहीं नहीं, आप ज्यादा इतना मत सोचो, आप मुझे लगता है बहुत गहरी सोच में चले गए। आप लिखो, केवल लिखो 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 बस। तो रामदेव जी की क्या है ये? शिष्या है। कौन? आई माता। आई माता वर्तमान के अंदर हम पढ़ते हैं कि सिरवी समाज की जो है वो क्या है? कुलदेवी है। सिरवी समाज की कुलदेवी जो है वो है आपके आई माता। इसलिए कहते हैं कि आई माता के मंदिर में जाना और किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होना, उसके लिए आई माता ने स्वयं 11 नियम बनाए थे। क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा है, लेकिन कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्न में से राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर से संबंधित 11 नियम हैं, तो याद रखना है कौन सी है? आई माता। क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन ध्यान रख लेना। आप भी थोड़ा सा अटका लेना ना, नियम वियम जो है वो आप भी अटका लेना 11। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? याद रखिएगा, बिलाड़ा के अंदर। और बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। हाँ जी। मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। आप देखेंगे कि इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है।
मूर्ति नहीं है, इनका जो मंदिर होता है वो दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है? दरगाह। और इन्हीं का जो मंदिर है वो बडेर कहलाता है, आपको बताओ तो। दरगाह भी कहते हैं और क्या कहते हैं, बडेर भी कहते हैं इनके मंदिर। इनका जो मंदिर है याद रखिएगा, इनके मंदिर से, इनके मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति से कैसे टपकती है? तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक से जो ज्योति है या ज्योत है उससे कैसे टपकती है, कौन सी है? तो आई माता। लिखो। ठीक है भाई, ठीक है, कर देंगे, उसके लिए भी कर देंगे, ठीक है। देखो, जब तक ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं तब तक चिंता नहीं करनी आपको, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, वो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी पहले से तैयार होते हैं, इनको सब कुछ जानकारी है, कैसे भी हो ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। बस इतनी सी बात है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आता है सबसे ज्यादा, एक तो सिरवी समाज की कुलदेवी याद रखिएगा, एक रामदेव जी की शिष्या, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बिलाड़ा में। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की ऐसी लोक देवी या सिरवी समाज की कौन सी ऐसी कुलदेवी है जिनके मंदिर को बडेर कहते हैं, आई माता। कंफ्यूजन होता है आई माता और सच्चाई माता, क्योंकि ये दोनों के जिले में है, जोधपुर के अंदर। ये सिरवी समाज की कुलदेवी और वो कौन सी? ओस वालों की कुलदेवी। लिख लिया सबने? आगे चले, चलिए हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट, सच्ची आई माता। ऐसे खामोश खामोश से क्यों हो? क्या हुआ ऐसा? किसने डांट दिया क्या आने से पहले? हैं? अच्छा गर्मी है, चिल्ड गए ऐसे? ये लो। हम्म। लिखो सच्चाई माता। सच्चाई माता के बारे में लिखिए, कौन से समाज की? तो लिखिएगा ओसवालों की कुलदेवी है ये, ओसवालों की कुलदेवी सच्चाई माता। सच्चाई माता का जो मंदिर है वो बना है आपके कहां पर? ओसिया के अंदर। और ओसिया कहां पर है? तो जोधपुर में। पहले कुछ दिन हमने जोधपुर ग्रामीण लिख लिया होगा ऐसे, अब जोधपुर करना ना, अब वो नहीं रहा। अगर ऐसा लिखा है तो ग्रामीण पर क्रॉस कर देना, जोधपुर है ये केवल। ओसिया जिसका प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, क्या नाम है? उपकेश पटन। वैसे इसी ओसिया को आप कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों कहते हैं? हम्म, सूर्य मंदिर इसलिए। चलो ये भी ठीक है, राजस्थान का भुवनेश्वर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है उप्पल देव ने। उप्पल देव नाम का एक परमार राजा था। ऐसा कहते हैं कि ये जो ओशिया है ना, यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, उन ऋषि की तपस्या को यहाँ के लोगों ने भंग कर दिया था। ऋषि जब तपस्या किया करते थे तो गांव वाले उसे परेशान किया करते थे। आखिर में इतना परेशान हो गया कि गांव को बर्बाद करने का शराब दे दिया, और गांव बर्बाद हो चुका था। कौन सा? ओशिया। वहीं पर सच्चाई माता रहा करती थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जहां पर इनका धूना हुआ करता था, वहां पर ये उपल देव रात को सो रहा था। ये राजा महाराजा वहां क्यों जाया करते थे? वहां पर सो गए थे। रात में अचानक सपने में आई थी कौन? सच्चाई माता, और कहा कि बेटा उठ, उठ बेटा उठ, 4 बज गई, कहना सुतो तुम, 9 बजे उठो, 4 बजे होगी उठा। उठाया इसको और बोला कि जिस जगह तू सो रहा है, इस गांव पर एक शराब था, वो शराब अब कल सुबह समाप्त होने वाला है, मतलब एक अवधि थी उसकी, अब तुम्हें इस गांव को वापस बसाना है। तो बोला मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे बोला तू चिंता मत कर, तू पहले पूरी बात तो सुन। जैसे आप कई बार मेरी बात नहीं सुनते, बीच में कह देते हो, पूरा सिलेबस करवाएंगे, चिंता नहीं करनी है ना। तो इसको तो इसने बीच बोला तो रुक भाई पहले बात तो सुन, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है लेकिन धन कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो कहते हैं कि सच्चाई माता ने उप्पल देव को गड़ा हुआ धन और आभूषण जो थे उसकी जानकारी दी और कहा ये गांव तुम्हें बसाना है। उसके बाद में कहते हैं कि उप्पल देव जो है वो सुबह वहां जाता है, खुदाई करता है, और कहते हैं कि अपार धन संपत्ति मिलती है इसे, सोना चांदी की ये समझ लीजिए एक खान सी मिली थी इसे। और फिर आगे चलकर उन्होंने इस जगह को भी बसाया और इसी जगह पर इस माता का मंदिर भी बनाया। हालांकि क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है, लेकिन ध्यान रख लेना, आप भी रख लेना। उप्पल देव कौन था? उप्पल देव, क्या ही कर सकते हैं, आपके जाने के बाद में धन घट गया था, कहीं मिल गया, तो उप्पल देव ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बस लिख लीजिए। ये जो देवी है
इस देवी की पूजा केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं करते हैं, जैन धर्म के लोग भी करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी करते हैं। इसीलिए ये जो माता है सच्चाई माता, याद रखिएगा, इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा, सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता है? प्रतीक। जैसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन से शहर को कहते हैं? है जी, कौन से संत को कहते हैं? हुँ? और कौन सा लोकनाट्य है? हुँ? ठीक है। और इस मंदिर के गर्भगृह में याद रख लीजिएगा, काले पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दनी की क्या है? मूर्ति है। महिषासुर मर्दनी की क्या है? प्रतिमा है। बस लिख लीजिएगा। तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सच्चाई माता से, और कौन सी? आई माता। राघवेंद्र कौन सी डेट है ये भाई? इधर उधर नहीं घुमाना है। अगर चलो आगे चले, जमे रहना। चलो आगे, इसलिए तो लोग देवियां पढ़ रहे हैं ना, धार्मिक थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको। चलिए आगे, हेडिंग लगाइए लटियाल माता। लटियाल माता, ये जो लटियाल माता है, ये आपके कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। किनकी है? कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी। वैसे दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दधिमती माता। गोठ मांग लो, जो कि आपके कहां पर है? नागौर। पता है मेला कब भरता है? हैं? मना कर दिया, डायरेक्ट ही मना कर दिया कि नहीं आता है। लेकिन आपके पीछे देखो मुड़कर, देखो देखो एक बार, आप पूछ लो किसी से भी, सबको आता है। अरे नहीं क्यों मना कर दिया? और इधर देखो तो इधर, उधर उधर थोड़ा पीछे, उधर ऐसे। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा ये तो गलत बात है। कब भरता है दधिमती माता का मेला? कोई नहीं। है? कोई नहीं, आपके साथ में कौन सी ये नई बात है? तो लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की क्या है?
कुलदेवी है। इनका लिखिएगा एक अन्य नाम लिखिएगा, इनका अन्य नाम है खेजड़ बेरी राय माता भी बोलते हैं इनको। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? लटियाल माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? फलोदी के अंदर, और फलोदी रह गया। लटियाल माता फलोदी लिखिएगा। लटियाल माता। नेक्स्ट आगे, आगे लिखिएगा विरात्रा माता, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप विरात्रा माता। विरात्रा माता किनकी कुलदेवी है? हम्म? हाँ, विरात्रा माता किसकी? और कंजर जाति की कुलदेवी कौन है? चौथ माता। विरात्रा माता लिखिएगा भोपों की कुलदेवी, भोपों की कुलदेवी। इस माता को आप वाक्कल माता के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस माता की जो मूर्ति है उसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी है, इसीलिए वाक्कल माता भी कह सकते हैं। इस माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति की जो गर्दन है वो गर्दन क्या है? टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? विरात्रा माता का चौहटन। शाबाश, चौहटन बाड़मेर के अंदर है भाई, शाबाश। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? चौहटन दुर्ग, शाबाश, बहुत ही शानदार। कैसे कर लेते हैं आप ये? अरे शुरू से ही खतरनाक है यहाँ पे ना। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने देवारी समझौता पढ़ाया था तो उसमें झझव का युद्ध था, वो उससे पहले, हाँ वो उससे पहले हुआ है, क्योंकि झझव का जो युद्ध है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हुआ है, दिल्ली साम्राज्य को लेकर। भाई भारत का अगला मुगल शासक कौन बनेगा, यही तो हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, उसके बाद में आजम और मुज्जम में झझव का युद्ध हुआ, और उसके अंदर आपको पता ही है क्या क्या हुआ। वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अक्सर होता भी तो वही है ना जो आप नहीं चाहते हो, तो वही हुआ उधर भी। उसके बाद में फिर ये समझौता हुआ, क्योंकि दो राजाओं की गद्दियां चली गई थी ना, जोधपुर और जयपुर। ये दोनों ही शासक मिलकर मेवाड़ के महाराणा के पास में जाते हैं जिसका नाम है अमर सिंह सेकंड। फिर अमर सिंह सेकंड की पुत्री, फिर चंद्र कंवरी, फिर पूरा ही मामला खराब ही है। हाँ, तो कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? यहाँ पर हापाकोट का किला है साहब। कौन सा है? हापाकोट का किला। याद रह जाएगा आपको, शाबाश। ये शेम 2 दिन पहले मैंने इनको और बताया था और मैंने कहा याद रह जाएगा कि हाँ सर, शाबाश। हापाकोट का किला है चौहटन में जी। आगे चले, लीजिए आगे। नेक्स्ट अगला लिखिएगा, अगला है आपके सांभ्रा माता। सांभ्रा माता, ये जो सांभ्रा माता है इसे आप लवणता की देवी कहते हैं, लवणता की देवी। सांभ्रा माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां पर? पंचभद्रा में। बालोतरा के अंदर। एक आपकी राव मलिना जी, तो नाम सुना ही होगा आपने, सुना ही होगा। राव मलिना जी की पत्नी का नाम क्या था? हम्म, कौन सा नाम था? रूपा दे। अरे रूपा दे से ही प्रेरित होकर उन्होंने तपस्या शुरू की थी और आगे चलकर लोग देवता के रूप में जाने गए हैं। क्या नाम था? रूपा दे, याद रखिएगा। रूपा दे भी एक लोक देवी के रूप में पूजनीय है, क्या बोलते हैं उनको? और उनका मंदिर कहां बना हुआ है जी? रूपा दे। राव मलिना जी की पत्नी, ये बरसात की देवी के रूप में पूजनीय है, बरसात की देवी।
बरसात की देवी। इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके जी मालाजाल गांव है, और ये कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। अरे मलिनाथ जी, आप जिसका बता रहे हो वो तलीनाथ जी है। वो तो तलीनाथ जी निकले। वो तो खोड़ निकले। तलीनाथ जी निकले, गांगदेव राठौड़, जिनको शेरगढ़ की जागीर दी थी, तो वो तो उनके पिताजी ने दी थी उनको। चलो कोई नहीं, आपके जहन में नहीं रहता है, कोई नहीं रहे सर। ये भी नहीं रखना ना, निकाल दिया होगा फटाफट, फेंक दिया बार। ओके। चलो, बरसात के देवता कौन है? महादेव, शाबाश। चलो ये तो आपको याद रह ही गया। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं, लिख लिए, अगली जिस लोक देवी की, वो है आपके, लिखेगा जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर ही चलते हैं, और लिखेगा तनोट माता। तनोट माता। तनोट माता जो है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है कहां पर? तनोट जैसलमेर। वैसे कहते तो ऐसे हैं कि इस देवी का नाम तो कुछ और ही था, तरुण देवी कुछ ऐसी जानकारी मिलती है। भाटी एक राजा थे, उनकी पत्नी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। सपने में आई थी ये देवी और कहा था बेटा पुत्र हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र को ये कहना है कि मेरे नाम से एक नगर भी बसाना और एक मंदिर भी बनाना है। तब जाकर उस देवी का नाम जो है वो उस स्थान के नाम से कहलाया था, क्या? तन्नोट। तो तन्नोट जैसलमेर के अंदर यहीं पर माता जी का मंदिर बना है। ये मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में आया था कौन से युद्ध के समय? अरे शाबाश, भारत और पाक। कौन सा? कौन सा? भारत पाक जो युद्ध हुआ है 1965, इसी के तहत तो इस मंदिर के अंदर जो गोले बारूद गिरे थे वो सारे बच गए थे। लेकिन इसके पास में एक और मंदिर भी था, इस मंदिर के जस्ट थोड़ा सा दूर एक और मंदिर भी था। उस मंदिर के अंदर जो पाकिस्तानी थे वो घुस गए थे, और घुसने के बाद में कहते हैं कि उस मंदिर की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को तोड़ दिया था। आज भी वर्तमान में वो खंडित मूर्ति है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस मूर्ति को जब तोड़ा गया था, उस मंदिर में जितने पाकिस्तानी थे उनके सबके मुंह से खून निकला और वो सारे वही मर गए थे। ऐसी माता का नाम भी सुना है क्या कभी आपने? नहीं सुना है ना, तो नहीं सुनना है। क्या है? घटियाली माता। कौन सी माता है वो? घटियाली माता है। इस 1965 के युद्ध में दो माताओं के मंदिर आते हैं, एक तो तनोट माता का और एक है घटियाली माता का। नहीं नहीं, लोड नहीं लेना है, ठीक है, लिखना है तनोट माता। तो 1965 भारत पाक युद्ध, और इस युद्ध के अंदर मंदिर में घिरे गोले वे बारूद आज भी क्या है? आज भी जिंदा है, फटे नहीं है ये। फिर तो इस मंदिर को आपको पता है बॉर्डर मूवी में भी दिखाया गया है, और आज वर्तमान के अंदर भी आप देखेंगे ये जो तन्नोट माता का मंदिर है, अभी पिछले ही महीने हमारे सीएम साहब द्वारा यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए तन्नोट माता पर मंदिर जो है यहाँ पर कुछ निर्माण करवाया जाएगा। कब होगा क्या होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तन्नोट माता जो है याद रखिएगा, इन्हें आप कहते हैं, सबसे पहले तो याद रखिएगा, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी। इसके अलावा इन माता जी के जो अन्य नाम हैं, उपनाम के नाम से भी आप जान सकते हैं, वो कहते हैं आपके, एक तो याद रखिएगा रुमाल वाली देवी, एक याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है सैनिकों की देवी, इन्हें कहते हैं आप बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ का जो जवान होता है ना, वही इस मंदिर का क्या होता है? पुजारी होता है। उतार लो। तो वो भी लिखेंगे, लिख ही लेते हैं। आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता ऐसा ही कोई आ जाए आपके।
वैसे भी 26 में होगा ना, तो क्या पता आ जाए, साल बदल जाएगा ना। तो कुछ भी बदल सकता है। लिखिए आगे, लिखो। है जी, नोट करके लिख लो। हम भी इस नाम को छिपा लेते हैं नोट में। हाँ? नोट के अंदर लिखो, घटियाली माता का मंदिर। घटियाली माता का मंदिर, जैसलमेर। लिख लिया? चले आगे, सबने लिख लिया? अब आप हेडिंग डालिए, जैसलमेर के अंदर एक और देवी पड़ती, हेडिंग डालो, आशापुरा माता। आशापुरा माता। और आशापुरा जो माता है, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि सोनगरा जो चौहान है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है ये आशापुरा माता। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के रूप में जानते हैं आप। क्योंकि आशापुरा माता के मूल मंदिर की हम बात करते हैं ना, तो इनका जो मूल मंदिर है वो तो बना हुआ है आपके भड़ोच में, और भड़ोच जो है वो है गुजरात में। हे माँ माता जी दया, यही है आशापुरा माता भड़ोच। ये मूल मंदिर किसने बनाया है? तो वो हमारे राजस्थान के शासक हैं। कौन है, कोई बताएगा? हाँ, चौहान शासक जिनका नाम है, याद रखिएगा, विग्रहराज द्वितीय। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर यदि हम आशापुरा माता के मंदिरों की बात करते हैं तो एक तो जैसलमेर में है, और इसीलिए तो बिस्सा जाति की भी ये क्या है, कुलदेवी है। बिस्सा जो समाज है उसकी क्या है, ये कुलदेवी है। और बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं वो हाथों के अंदर मेहंदी नहीं लगाती है। और दूसरी एक यूनिक बात मिलती है कि आशापुरा माता के मंदिर में जब भी महिला जाएगी तो वो घूंघट में ही जाएगी, बिना घूंघट के नहीं जाती है। ऐसी मतलब यहां पर जानकारी मिलती है। हाथों पर मेहंदी का प्रयोग नहीं करती है। मंदिरों की बात करेंगे, राजस्थान में मंदिर, एक तो लिखिएगा जैसलमेर में है, दूसरा लिखिएगा नाडोल, पाली में है। नाडोल के चौहानों की कुलदेवी भी यही है, आशापुरा माता, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक मोद्रा है, जालोर, मोद्रा जालोर। अब वैसे देखेंगे तो आप सब जानते हैं कि जालोर के अंदर जो चौहान हैं वो क्या कहलाए हैं, सोनगरा चौहान। लेकिन पता नहीं अब्रस के रूप में, वो अब्रस ही है, वो नाम गलत ही लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि जालोर के जो सोनगरा चौहान है उनकी जो कुलदेवी है वो आशापुरी माता है, जबकि यही देवी है आशापुरा माता, ठीक है। तो मोद्रा जालोर के अंदर है, और इसे आप आशापुरी माता और इसे ही आप मोहद्री माता कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पेट जो है वो बाहर आ रखा है, इसीलिए मोहद्री माता कहते हैं, उधर बाहर है। तो आशापुरी माता और मोहद्री माता भी याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर मंदिर है।
तो जैसलमेर, नाडोल, पाली याद रखिएगा, और मोदरा, जालोर, यहाँ आशापुरा माता के क्या है, मंदिर है। कंप्लीट, आशापुरा माता कंप्लीट। आगे चलें, चलिए अब आप लिखिएगा हिंगलाज माता। वैसे हिंगलाज माता का रूप ही आप क्या पढ़ते हैं, आयड़ या आवड़ माता, और इसी का रूप क्या पढ़ते हैं आप, सवांग्या माता। सवांग्या माता, हिंगलाज माता का रूप आवड़ माता, का रूप सवांग्या माता। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यदि क्वेश्चन यदि किसी देवी या माता से बनेगा तो वो सवांगी माता है, क्योंकि सवांगी माता जो है, ये एक तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाटी राजवंश की क्या है, कुलदेवी है। भाटी राजवंश जो है ये किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण ने यादव और यादवों को पराजित किया था जरासंध ने। तो सारे यादव गए कि ये जरासंध हमें, या मतलब यादव सभी मिलकर जरासंध को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस जरासंध के पास में एक देवी का दिया हुआ भाला था। तो वो भाला जब तक जरासंध के पास में, उसको कोई नहीं हरा सकता। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा ऐसे कि जरासंध वो बंदा था जो भगवान श्री कृष्ण को कई बार पराजित कर चुका था। तो जब तक उस जरासंध के पास में देवी का दिया हुआ भाला था तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर पाया। तब सभी यादवों ने मिलकर इस माता की आराधना की थी और इस माता से कहा था कि आपने जो भाला दिया है वो आप वापस ले लीजिए। तब कहते हैं ये माता भी गई थी जरासंध के पास में, लेकिन जरासंध ने मना कर दिया। उसको पता था इस बार रीट का पेपर अच्छा आएगा, इसलिए मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। उसको पता था कि उसकी मौत कहाँ है। ऐसे जो लोग थे ना, जैसे रावण, रावण को पता था मेरी मौत कहाँ होनी है, ऐसे लोगों को पता होता है। तो कहते हैं कि देवी को देने से मना कर दिया। तब कहते हैं कि दोनों के अंदर झगड़ा हुआ, और झगड़े के अंदर वो जो भाला था ना वो मुड़ गया था। मुड़ा हुआ भाला क्या कहलाता है, स्वांग। इसीलिए ये माता क्या है, स्वांगी माता। आपको तो क्या ही करना है कहानी से, स्वांग का मतलब है मुड़ा हुआ भाला। इसीलिए तो आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसलमेर आए थे, अर्जुन के साथ आए थे, सुदर्शन चक्र से कुआं भी बनाया था, जयशुल कुआं। और देखो जैसलमेर के अंदर उन्हीं के तो वंशज हैं जिनका नाम क्या है, भाटी, ये उन्हीं के वंशज है। तो सवांग मुड़ा हुआ क्या है, भाला। इन माता जी का जो मंदिर है वो है आपके भादरिया, और भादरिया कहां पर है, जैसलमेर। इस गांव की वजह से आप नाम सुन लेते हैं कई, भादरिया माता, तो भी यही है, ठीक है, जैसलमेर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इनमें ये है। आवड़ माता या आयड़ माता की हम बात करते हैं तो इनका एक अन्य नाम और होता है, क्या नाम है, तेमड़े राय माता। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, तेमड़े पर्वत पर, जो कि कहां पर है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके कौन सा, सुगन चिड़ी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां, एक बार क्वेश्चन यही आया था कि सुगन चिड़ी निम्न में से किसका प्रतीक है। वहां पर ऑप्शन में नहीं था यह आवड़ और आयड़ दोनों ही। हाँ जी, ऑप्शन में कौन सा था, सवांगी माता। हालांकि बोर्ड ने जब पहली बार आंसर की जारी की थी तो उसका आंसर तो क्या माना था, सवांगी माता। लेकिन फिर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद में फिर कभी नहीं पूछा है। तो सुगन चिड़ी आ जाए तो आप अपने आप में ऐसे सुगन समझिए कि शुभ अवसर है ये, बोनस मिलेगा या डिलीट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वो आए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी आया नहीं है, एक ही बार आया था और वो क्वेश्चन डिलीट किया गया था। हिंगलाज माता की बात करेंगे तो इनकी जो जन्म स्थली है वो कौन सी है, सिंध में ठट्टा नामक स्थान। हिंगलाज माता पर एक मूवी बनी हुई है, मतलब एक मूवी के अंदर इस मंदिर का जिक्र होता है, द रियल जैकपॉट। देखिए साउथ की है, कौन देखता है हमेशा साउथ की मूवी। हिंगलाज माता मंदिर कहाँ है, मूल मंदिर लासेवाला पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान जाता है वो तापसी पन्नू को लेकर। लासेवाला कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर। यस, हमारे राजस्थान में कहां का मंदिर है वो देखो आप,
नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा बेग जाइए और वापस आ जाइए, ठीक है। राजस्थान के अंदर मंदिर देखेंगे तो देखो, एक तो लोदरवा के अंदर है जैसलमेर, एक फतेहपुर सीकर के अंदर है आपके, लिख लो लोदरवा जैसलमेर, फतेहपुर सीकर। ये फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर सीकर है, याद रखना। वैसे सिक्योरिटी के अंदर सीकर में भी मंदिर है और एक आपके बिंदासर में भी है, बिंदासर जो कि कहां पर है, चूरू के अंदर। एक नारलाई के अंदर भी है जो पाली में है। चलो लिख लीजिए। कहां गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा, हाँ सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल ही तो हुआ, सीमा सुरक्षा संगठन एक अलग है, उतार लीजिए। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे। जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे लिखो सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता की बात करते हैं। सर किताब कब तक आएगी? किताब आएगी होली के बाद में, होली के अवसर पर आपको एक गिफ्ट देंगे अच्छा सा, उसके बाद में फिर बैक टू बैक आएगी। सुगाली माता, सबसे पहली बात तो लिखिएगा 1857 क्रांति की देवी है ये। 1857 क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता को। ये जो सुगाली माता है ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? कुलदेवी है, इनकी कुलदेवी है सुगाली माता जो है। इनकी जो मूर्ति है इसे आप 64 योगिनी प्रतिमा के नाम से जानते हैं। 64 योगिनी प्रतिमा इसीलिए आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के अंदर आप देखेंगे 10 सिर प्लस 54 हाथ है। 10 और 54 आपको पता है कितने होते हैं? 64। इसीलिए इस प्रतिमा, इस मूर्ति को क्या बोलते हैं आप? 64 योगिनी प्रतिमा। अब इसके लिए कोई मंदिर नहीं बना हुआ है, लेकिन वर्तमान के अंदर सुगाली माता की जो मूर्ति है ये आपके जिस संग्रहालय में है वो है आपके बांगड़ संग्रहालय में, और बांगड़ संग्रहालय जो है वो है आपके कहां पर? पाली में। लेकिन इसी मूर्ति को कभी एक अंग्रेज अधिकारी, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम आपके आज भी जहन में होगा, क्योंकि जब हमने 1857 क्रांति पढ़ी थी तो 1857 क्रांति के अंदर आप याद कीजिए एरिनपुरा का विद्रोह, एरिनपुरा के विद्रोह में याद कीजिए कर्म से 2 युद्ध, आंखें बंद करिए आदि, आंखें बंद करिए और मनन करिए। क्या याद आ रहा है आपको? यदि नहीं आ रहा है तो पूरी आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए ऐसे थोड़ा सा। क्या 1857 क्रांति, दिमाग के फोल्डर में जाइए, जहां आपके फोल्डर बना रखा है 1857 क्रांति, उस पर क्लिक करिए। किया? उसके अंदर जाइए, एक एरिनपुरा का विद्रोह दिख रहा है किसी फोल्डर में? दिख रहा है? वहां पर क्लिक करिए। किया? 2 युद्ध आए हैं आपके सामने, दोनों को छोड़ दीजिए। दोनों युद्धों में आखिरी जो युद्ध हुआ पहले कौन सा हुआ था? और दूसरा आपको दिख रहा होगा चेलावास। चेलावास के युद्ध में एक पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था, मेक मोशन, उसको लटका दिया गया था आवा किले के बाहर। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो 3 बातें लिख रखी है। एक तरफ तो एरिनपुरा के जो सैनिक हैं वो यहां से कूच करते हैं दिल्ली की ओर, लेकिन बीच में आपको एक डेट नजर आ रही होगी, वहां देखो 16 नवंबर 1857, हरियाणा, नारनौल, अंग्रेज अधिकारी घर्राट। दिखा क्या? दिख तो रहा है। आप बीच में आप देखेंगे कुशाल सिंह चंपावत, शरण ले लेते हैं, दिख रहा है बीच में कहीं रावत सिंह लिखा हुआ। उसके इधर देखिए आखिरी में यहां पर लिख रखा है वो कि जब यहां मेक मोशन की हत्या हुई थी तब दिल्ली से एक बहुत बड़ा अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था कर्नल होम्स। कर्नल होम्स आया, 2 डेट लिखी हुई है, दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है, लेकिन क्या है वो नहीं दिख रही है। एक डेट को आक्रमण करता है, एक डेट को अधिकार करता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। कर्नल होम्स ने आते ही आग लगा दी, लूट लिया। हाँ सर, और हम आज लुट गए आज के डेट में। हाँ? याद रखिएगा। वापस बंद कर दो, वापस आ जाओ, बेक आओ और बेक आओ और बेक आ जाओ। फोल्डर में अभी अंदर घुस गए थे ना, तो बेक आ जाओ वापस, और आते आते बिल्कुल प्रोफाइल पर वापस आ जाओ, और जहां पर क्लिक है आपके कौन सा? सुगाली माता। सुगाली माता की जो मूर्ति है वो आपके अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कर्नल होम्स, इसी कर्नल होम्स ने 1857 के समय इसी मूर्ति को अजमेर भेज दिया था, याद रखना। कहां पर भेजा था? कर्नल होम्स द्वारा 1857 के समय अजमेर। लेकिन वर्तमान के अंदर कहां पर है ये? बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर। उतारिएगा। लफड़ा ही है नहीं, गजबी लफड़ा है। ना आप सुधरेंगे और ना मुझे सुधरने देंगे, क्योंकि मैं तो तभी सुधरूंगा ना जब आप मुझे अच्छे से क्वेश्चन बताएंगे, और वो आप पता नहीं कब बताएंगे। मेरे जीवन का वो दिन कब आएगा जिस दिन आप सारी कहानी मुझे बताएंगे। लिख लिया क्या? हाँ लिख लिया। तो याद रखना है
पाली के अंदर एक मूर्ति है बांगड़ संग्रहालय में, जो कि है आपकी कौन सी माता की? सुगाली माता की। पाली के अंदर एक मंदिर और बना है, वो लिखिएगा आप, ये तो सुगाली माता का है। दूसरा लिखिएगा, वो है मरकड़ी माता, और इस माता का जो मंदिर है वो बना है निमाज में, और निमाज कहां पर है? पाली में। बस इतनी सी बात है, और यहां कोई जात मिलती नहीं है। मरकड़ी माता का मंदिर कहां पर है? निमाज में। निमाज कहां पर है? पाली के अंदर। बस ये जानकारी मिलती है। आगे बढ़ जाए, लिख लिया सबने? नेक्स्ट, अब लिखिएगा आप, इस काम में आप जितना परफेक्ट मैंने किसी भी बेच के बच्चों को नहीं देखा लिखने के मामले में। इसमें आप नोबेल प्राइज के हकदार हो। मांग करूंगा मैं डायरेक्टर साहब से कि मतलब इस बेच को वो अवार्ड दिया जाए। ये खुली खुली आपकी प्रशंसा आती है ना? ओके, लिखो सुंदा माता का मंदिर। सुंदा माता लिखो, आप हेडिंग डालिए सुंदा माता। सुंदा माता, सुंदा माता। सुंदा माता में आप कभी सुना होगा, चलो बताई दो। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम क्या था? अरे वाह। और बाकी वालों के लिए जो आ जाए, पार्वती। तो शिव जी की पहली पत्नी का नाम बिल्कुल से बताया इन्होंने, सती है। वो सती, ये सती है जो वर्तमान के अंदर राजस्थान के जालोर जिले में जिस माता के नाम से जानी जाती है, वो कौन है? सुंदा माता। पार्वती जी तो दूसरी थी। पार्वती को पता था, शिव जी को भी पता है हमारे घर सती बेटी है, तो मैं इस सती माई करूं। लेकिन इसीलिए तो आप एक त्योहार पढ़ते हैं गणगौर। पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए वो गणगौर 18 दिन वो ऐसे थोड़ी किया था, उनके पहले से थी ना। फिर पहाड़ों में चले गए। लिखो सुंदा माता। सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है सुंदा पर्वत पर। और सुंदा पर्वत कहां पर है? जालोर। ये जो सुंदा पर्वत है, यहां पर याद रखिएगा, राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ है। रज्जुपथ लगाया गया था। राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ, हाँ आप जिसे बोलते हैं रोपवे। कब लगाया गया था? 2006। और अभी तक का वर्तमान राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे है ये। हालांकि सबसे लंबा जो रोपवे है वो निर्माणाधीन है, वो है 6.5 किलोमीटर। नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़ को जोड़ेगा ये निर्माणाधीन है। मतलब हमारे राजस्थान में अभी तक जो है वो टोटल 7 रोपवे हैं। पहला सुंदा माता है 2006, दूसरा है मनसापुर करणी माता रोपवे उदयपुर 2008, तीसरा है सावित्री माता पुष्कर 2016, चौथा है 2019 के अंदर सामोद बालाजी जयपुर। उसके बाद में 2023 के अंदर है आपके पांचवा कौन सा? खोले हनुमान जी अन्नपूर्णा माता रोपवे के नाम से। छठा कौन सा है? नीमच माता, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंदर। 22 जनवरी 2024 को गुलाबचंद कटारिया द्वारा उद्घाटन। और सातवां और नवीनतम कौन सा है? जीण माता रोपवे, जो कि आपके काजल शिखर पर 10 अप्रैल 2024, 500 मीटर जिसकी लंबाई है। तो टोटल वर्तमान में कितने हैं? 7। पिछली बार आपको पता हो, थर्ड ग्रेड के लेवल फर्स्ट में एक तरफ 4 रोपवे के नाम थे और एक तरफ जिलों के नाम थे, और पूछा गया था निम्न में से असंगत है। हालांकि वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन जो थे वो गलत थे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये जो सुंदा माता है, याद रखिएगा, यहां पर केवल और केवल शीश की पूजा होती है। और ये जो शीश है ये किसका है? लिख लीजिएगा, शिवजी की प्रथम पत्नी सती। लिखिए, सुंदा माता। जालोर। एक जालोर के अंदर वो लिख लेना आप, वो है आपके शेमकरी माता, या इसे ही बोलते हैं आपके हिम्मत माता। ये है आपके भीनमाल जालोर। भीनमाल जिसका प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। इसी भीनमाल को हैंगसांग ने क्या नाम दिया था? कुचेरा। शाबाश, बहुत ही शानदार।
ऐसे कैसे याद रखना है आपको, ये जितने भी हम लोग देवी में पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है जैसे आपने भीनमाल का नाम याद रखना है या हिंसांग ने क्या कहा था। बहुत ही शानदार। किसी के दिमाग में तो कहीं दूर दूर तक ऐसे देखा जाए ना, यहाँ गोपालपुर बाईपास पर खड़ा होकर तो ऐसे किसी सड़क पर दूर दूर कुछ नजर नहीं आ रहा है, वैसे है ये। देख लो आप अपने हिसाब से। बहुत ही शानदार। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ने तो सबने एक ही आंसर दिया है और बहुत ही शानदार दिया है। मतलब आप रिवीजन नहीं करते हैं ना। फिर दूसरी बात ये भी तो है ना, टाइम भी तो होना चाहिए। आप ठहरे सबसे बिजी आदमी, इतना टाइम कहाँ रहता है आपको। मुझे कभी कभी आपको लेकर चिंता हो जाती है कि मतलब इस छोटी उम्र में इतने मासूम से आप 24 घंटे दिन में, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मतलब दिन में घंटों की संख्या बढ़ा दी जाए आपके लिए, मतलब 36-40 घंटे हो तब जाकर आप कवर कर पाए। वरना आपके लिए 24 घंटे कम ही रहते हैं वैसे देखा जाए तो। लिख लिया, लिख लिया। अरे इसमें तो हाँ के वो लिख लिया। ओके। हाँ हाँ, सुंदा पर्वत बिल्कुल भीनमाल के अंदर ही है, लेकिन भीनमाल नहीं आकर प्रॉपर क्या आएगा, सुंदा पर्वत, क्योंकि ये खुद स्थान इतना फेमस हो चुका है कि आप मुझे फिर उसी दिशा में मोड़ दोगे। हमने एक बिंदु पढ़ के आए हैं जियोग्राफी के अंदर, वन्य जीव संपदा, और वन्य जीव संपदा जब पढ़ी थी तो इसी पर्वत, इसी माता के नाम से रिलेटेड एक चीज हमने जरूर पढ़ी है। हाँ जी, हाँ देख लो आप अपने हिसाब से, मैं तो क्या ही बताऊंगा आपको। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी लग रहा होगा, इसीलिए बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, ये पर्वत, इस पर्वत के पास में ही जो पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, वो सबसे खास है। अब जसवंतपुरा की पहाड़ियां याद आ गई तो यहाँ पर फिर इसराना भाकर और रोजा भाकर 2 चोटियां हैं। हालांकि उनसे आपको आती है, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, अरे नहीं पूछूंगा, ऐसा पद नहीं पूछूंगा। आगे बढ़े हम, ओके चलिए हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अर्बुदा माता, कौन सी माता है, अर्बुदा माता। लीजिए लिखिए आप, हाँ ऐसे शाबाश लिखिए केवल अर्बुदा माता। अर्बुदा माता के बारे में लिख लीजिए सबसे पहले, ये परमारों की क्या है, कुलदेवी है। हालांकि पता ही है आपको, क्योंकि पहले पढ़ लिया है वो चीजें तो आपको अक्सर याद रही जाती है। तो अर्बुदा माता जो है वो क्या है, परमारों की क्या है, कुलदेवी है। ठीक है, उसके बाद में ये जो अर्बुदा माता है याद रखिएगा, इसे राजस्थान की आप क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं किसे, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो बना है आपके माउंट आबू में। इनका जो मंदिर है वो बना है आपके माउंट आबू में, माउंट आबू शिरोई के अंदर। माउंट आबू में एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर एक शिला है बड़ी सी, उसके ऊपर है, इसीलिए इस माता जी का एक अन्य नाम आप पढ़ते हैं, वो है आपके अदरशिला देवी। और वैसे भी याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, अब पता ही आपको आबू का जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, शाबाश। तो लिख लीजिए आप अर्बुदा माता। हाँ जी, देख लो आपका मूड है तो देख लो आपका। हाँ? 1200 है तो ठीक है, तो 950 बताओ तो ही मान लिया मैं तो। मैंने आपकी बात कब नहीं मानी बताओ। हाँ? यहीं पर एक मंदिर और लिख लो। एक तो ये याद रखना है आपको अर्बुदा माता का, वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है। बाकी हम लोक देवियों टॉपिक के बाद में मंदिर महल वगैरह कुछ पढ़ेंगे, और तो यहाँ पर जो जैन मंदिर बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, वो है आपके हिम्मल माता। और हिम्मल माता का जो मंदिर है वो है आपके कहाँ पर, बसंतगढ़। और बसंतगढ़ जो है वो आपके कहाँ पर है, शिरोई के अंदर। इसी मंदिर में तो वो पिलर लगा हुआ है, उस पिलर पर वो एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जिसका समय क्या है, ईस्वी विक्रम संवत, शाबाश, 3 है जी ना, 625 में। हिम्मल माता ना, बिल्कुल सही बताया आपने नरेंद्र, बहुत ही शानदार। यहां से ही एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो 682 विक्रम संवत का है। ईस्वी निकालना हो तो आप क्या कर देते हैं, बस नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर। इसी बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर हमारे राजस्थान का जो नाम है वो हमें किस रूप में मिला है, राजस्थानी आदित्य के रूप में। जब हम पढ़ेंगे ना जियोग्राफी शुरू से तब आपको ये लिखाएंगे। ठीक है, तब आपको आराम से लिखाएंगे, शुरू से लिखाएंगे। लिख लिया, तो पाली हो गया, शिरोई हो गया, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, फड़ौदी हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया। बधाई हो आपके क्या हो गया,
जोधपुर संभाग कंप्लीट। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अरे शाबाश, क्या बात है, आखिरकार ऑनलाइन वालों ने बता ही दिया कि भीनमाल का क्या नाम है। चलिए आगे। तो जोधपुर संभाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप देखेंगे तो जोधपुर संभाग जो है, इस जोधपुर संभाग के अंदर देखिए जो जो जिले थे वो कौन से, एक तो जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ है कौन सा, फलोदी, एक था आपके कौन सा, बाड़मेर, एक बाड़मेर से अलग हुआ है कौन सा, बालोतरा, एक आपके इसी जोधपुर संभाग के अंदर जैसलमेर, उसके बाद में फिर हमने देखा यहीं पर जालोर, उसके बाद में फिर यहीं पर पाली, और उसके बाद में फिर यहीं पर शिरोई। ये इस संभाग में आते हैं। ठीक है, नरेंद्र खड़े हो जाइए। आपके सामने है टोटल कितने जिले, 8। क्या हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? चलो नरेंद्र के भाई खड़े हो जाइए, तब तक वो नहीं आ रहा। आप गद्दी पर चाहे वो रहे या मुन्ना, नियम तो सेम रहेगा ना, खड़े हो जाइए, नियम सेम है यहाँ। तो 8 जिले हैं, इन प्रत्येक जिलों के अंदर कौन कौन सी देवी पड़ी है उसके नाम बता दो, बस इतना ही बताना, बाकी नहीं बताना। हम्म, अब क्या करूं मैं, अब किसे ढूंढूं, किसे ढूंढूं मैं, गर्ल्स, गर्ल्स में से पूछ लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाती है कि सर मतलब ये क्या है, मतलब आप तो भेदभाव करते हो, पूछते ही नहीं हो हमको, जबकि पूरी दुनिया कह रही है फर्स्ट। आप तो बैठो बैठो, कोई नहीं। चलो अपनी इच्छा से खड़े होकर बता दो कौन से जिले में कौन सी माता है। इच्छा क्या होती है, नहीं किसी की नहीं है। बॉयज में से कोई हिम्मत करे, कोई आए सबसे आगे। उसने बचा लिया आज तुझे, वो गांव में बैठी है फिर भी बचा लिया। नहीं नहीं, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ ना, सीरियस मत होना क्या यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई देवी शक्ति है उसमें, कोई शक्तिपीठ है वहाँ। उसको पता था मेरे वाले पर कोई संकट आ गया है, उसको आभास हो गया होगा कोई पहले से, दिल घबरा रहा होगा तो ऐसे ही कॉल कर दिया कि मेरा दिल घबरा रहा है, बाहर जाकर बोला होगा बिल्कुल सही घबराया, उस डाकी ने मुझे खड़ा किया था अभी। आप में से कोई भी खड़ा होकर बता सकता है इन जिलों में कौन कौन सी माता पड़ी है, केवल नाम बताने हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताना। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं ना, जैसलमेर तो फिर जैसलमेर में एक ही थोड़ी पड़ी है। मैं इससे पूछ लेता ना इतनी देर में, यहाँ विस्फोट होकर फट के बाहर आ जाते सारे ये पत्थर आपके ऊपर। क्या करें आपका, चलो हेडिंग लगाइए, आप आ गए इसमें, आप परफेक्ट हो, लिखो हेडिंग लगाओ तो, देखो हेडिंग लगाओ, देखो एक बार देखो अपने आप को देखना, हेडिंग लगाइए, जयपुर संभाग की लोक देवियां। जयपुर संभाग की लोक देवियां, जयपुर संभाग की लोक देवियां। सबसे पहले जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। जयपुर संभाग में देखिए एक तो आता है जयपुर, एक जो जयपुर से अलग हुआ है और अलवर से भी अलग होकर बना है वो है कोटपुतली बहरोड। एक इसी जयपुर संभाग के अंदर जो आता है वो है आपके अलवर, और अलवर से एक जिला अलग होकर बना है वो है खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। इसके अलावा वही शिक्कर है, वही झुंझुनू है, और वही क्या है, दौसा। तो अब वर्तमान के अंदर आप देखेंगे तो जो जिले आते हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। पहले इसमें 5 ही जिले थे, पहले जो जिले थे वो था जयपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू, दौसा। अब ये एक नवीनतम जिला है और ये एक इस पर क्या है, नवीनतम। ऐसे स्टार लगा लेना ताकि जहन में रह जाएगा कि स्टार लगा क्यों है। फिर इस स्टार के कोष्टक में भी लिख लेना कि ये इसीलिए लगाया है ताकि मुझे याद रहे कि ये नवीनतम जिले हैं, वरना स्टार तो लगा लोगे, स्टार ही भूल गए तो कि क्यों लगाया, बड़ी दिक्कत है ना आपके। B12 है, विटामिन डी, ज्यादा नहीं बचे, नहीं नहीं आप बचे नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहा है, कितने टॉपिक बचे हैं ऐसे, तब मैंने कहा ज्यादा नहीं बचे हैं, कम ही टॉपिक बचे हैं बाकी। लिख लिया, पढ़े आगे, हेडिंग लगाइए नंबर 1। अरे चलो लिखे आगे, लिख लिया, ओके। लिखिए नंबर 1,
जमवाई या जमुआई माता बोलते हैं आप इसे, जमुआई या फिर जमुआई माता। ये जो माता है जमुआई या फिर जमुआई माता कौन से वंश की कुलदेवी है? तो कछावा राजवंश की क्या है? कुलदेवी है। एक बार और लिख लो, क्योंकि वैसे भी आपको शौक है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे अच्छे से 2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। कछावा राजवंश की क्या है? कुलदेवी है। कछावा राजवंश की क्या है? ये कुलदेवी है। अब नहीं कहेंगे बस। जमुआई माता जो है, याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके, याद रखिएगा, जमुआ रामगढ़ में। कहां पर बना हुआ है? जमुआ रामगढ़ में। और ये जो जमुआ रामगढ़ है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, जयपुर में। जमुआ रामगढ़ जो है इसे कहा गया है ढूंढाड़ का पुष्कर। इसे क्या कहा गया है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया है। ढूंढाड़ का पुष्कर इसीलिए कहा गया है क्योंकि जमुआ रामगढ़ जो है यहां पर गुलाब की खेती होती है। जैसे गुलाबों की नगरी किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। भाई जैसे आपसे पूछा जाए कि पुष्प मंडी कहां है, तो पुष्प मंडी कहां पर है? तो शाबाश, कौन सा? शाबाश। छोड़ो, कोई नहीं, अपने अपने वापस लिखो, यहाँ लिखो, लिखो, लिखने पर फोकस करो, केवल लिखने पर फोकस करो आप। क्या करूं मैं आपका, क्या करूं मैं आपका? ये तो कोई 2 साल पहले की बात ही नहीं थी ना, ये तो अभी 2 महीने पहले की बात थी। लिख लो, हम ढूंढाड़ का क्या बोलते हैं? पुष्कर बोलते हैं। वैसे भी हमने ये मंदिर पहले भी लिख रखा है कि एक अभ्यारण्य। छोड़ो, जमुआई माता, जमुआई माता कछावा राजवंश की क्या है? कुलदेवी है। इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना है? जमुआ रामगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमने पढ़ा है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोशिश करिए, आंखें बंद करिए अपनी। और किसके लिए, किसके लिए बताएं? ठीक है, देखो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? सही बताया, बस वही तो है। लिखो, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? इस जमुआई माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है, याद रखिएगा, तेजकरण ने। तेजकरण या फिर इसे क्या बोलते हैं? दुल्हे राय। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उतार लीजिए, कंप्लीट। जमुआई माता। सुनील कुमार, बिल्कुल, राम राम, गुड आफ्टरनून। लिख लिए? तो कछावा राजवंश की कुलदेवी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कछावा राजवंश की आराध्य देवी, या उसे आप क्या बोल सकते हैं? हेडिंग लगाइए, नाम है शिला माता। लिख लिया सबने? ठीक है, शाबाश। लिखेगा शिला माता। शिला माता क्या होने? शिला माता। शिला माता की हम बात करते हैं तो कछावा राजवंश की क्या बोल सकते हैं आप? आराध्य देवी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इष्ट देवी। शिला माता जो है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां पर? आमेर के अंदर। आमेर, जयपुर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है आपके मानसिंह फर्स्ट ने। मानसिंह फर्स्ट कह सकते हैं, या फिर आप मिर्जा राजा मानसिंह कह सकते हैं। इस मंदिर में जो मूर्ति है, ये मूर्ति कहां से लाई गई है? ये मूर्ति बंगाल अभियान के समय मानसिंह फर्स्ट जसोर नामक स्थान से केदार को पराजित करके लाई। केदार को पराजित करके लाई। ऐसा कहते थे कि जब तक इस देवी की प्रतिमा इस केदार के पास में हुआ करती थी तब तक इसे कोई पराजित नहीं कर पाता था। इसलिए मानसिंह युद्ध से एक दिन पहले ही मूर्ति ले लेता है और युद्ध जीत लेता है। फिर यही मूर्ति लाकर कहाँ स्थापित करता है? आमेर के अंदर, और फिर इसको ही अपनी इष्ट देवी के रूप में। शिला माता जो है, इनके मंदिर में जो है वो याद रखिएगा क्या चढ़ती है? 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। लिख लीजिएगा, 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। मतलब इस मंदिर में मदिरापान और जलपान दोनों है। वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि शिला माता की जो मूर्ति है वो निम्न में से कितनी भुजाओं वाली है?
भाई जैसे नागनेची माता की जो प्रतिमा है वो कितनी भुजाओं की है? 18 भुजाओं की है। उसी प्रकार ये कितनी भुजाओं की है? तो याद रखिएगा अष्टभुजी प्रतिमा है ये, 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी क्या है? प्रतिमा है ये। तो अच्छा क्वेश्चन है शिला माता से, और इससे पहले कौन सी? जमुआई माता से। तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जमुआई, शिला और शीतला, शीतला माता देख लिया होगा, शाबाश, हेडिंग डालो शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता। अशोकाष्टमी कब आती है? आती है, एक दिन तो आती होगी। हम्म, शाबाश। हम्म, अरे सही नरेंद्र, जो तुमने बता दिया वो सही है, मान लूंगा। सही तो है, सही क्या? शुक्ल पक्ष में मान लो, अपने क्या है, अपने को तो मानना ही है, मान लो। हाँ सही है, सही है, शुक्ल में आती है। और चेंज कर लिया तब तक, मैं सही कर रहा था तब तक ये बात कर लियो सही तो नहीं। अशोकाष्टमी, 7 प्रकार के तिल की पूजा कब होती है? एक दिन? हैं? नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा, पेज पलट थोड़ी मिल जाएगा, इतना आसान नहीं पूछा मैंने। कोई नहीं, वो तिल जो थे ना वो खा गए थे कोई, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया आपने। लिखो शीतला माता, लिखो शीतला माता। लिखो शीतला माता, और शीतला माता के बारे में आप लिखना शुरू कर ही दो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं शीतला माता, शाबाश। लिखिएगा अन्य नाम, शीतला माता याद रखिएगा चेचक की देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? चेचक की देवी, चेचक की देवी। इसे आप सेडल माता भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान में शिशु रक्षक देवी कौन है? तो वैसे तो शीतला माता है, बट जब ये नहीं ऑप्शन में आए ना, तो आपको करना है महामाया माता। बाकी शीतला माता का ही ये अन्य नाम भी मिलता है। बाकी महामाया माता का एक मंदिर भी है, कहां पर? हम्म, पर पढ़ाया नहीं है ना, नहीं पढ़ाया तो नहीं आएगा, क्योंकि शीतला माता लिखो, आपने लिखा, अन्य नाम लिख लिया। फिर लिखो शीतला माता का मंदिर, और शीतला माता का जो मंदिर है वो आपके सील की डूंगरी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? सील की डूंगरी। और ये जो सील की डूंगरी है ये है आपके चाकसू, चाकसू जो है वो कहां पर है? आपके जयपुर में, चाकसू जयपुर के अंदर। ये जो शीतला माता का मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है आपके सवाई माधो सिंह ने, और ये भी सवाई माधो सिंह कौन सा है? प्रथम है, याद रखिएगा। शीतला माता जो है, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, पुजारी, वो याद रखिएगा कुम्हार होता है। इसलिए कई बार यदि पूछा जाए, नहीं पूछा है, कि इनके मंदिर का जो प्रतीक है वो क्या होता है जी? क्या होता है? नरेंद्र क्या बोल रहे? मोर पंख, मोर ध्वज, हाँ निहाल चंद, बिल्कुल सही है, बड़ी ठणी, बिल्कुल सही है। यहां प्रतीक क्या है? मिट्टी का दीपक होता है। क्या होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया, दिल्ली से आया था वो, सही है, बिल्कुल सही है। और नहीं नहीं, इनका ज्यादा लोड नहीं लेना, ये बंदा दूसरे टॉपिकों में भी घूमता रहता है। जब मैं एक टॉपिक के बारे में, इसके क्या फोल्डर सारे खुल जाते हैं ना खोपड़े में, क्योंकि जैसा कि कल हमने पढ़ा भी था कि कालीबंगा के अंदर जो कपालखंड मिला है ना, उसमें कितने छिद्र हैं? इसके 8 हैं। वो कोई सा भी फोल्डर इधर उधर हो सकता है, कोई नहीं, वापस आ जाए। वो चित्रकला वाला खुल गया था, बंद करिए, इधर आइए वापस। प्रतीक कौन सा है? मिट्टी का दीपक। शीतला माता के जो मंदिर हैं वो निम्न में से कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ जाए कभी तो ध्यान रखना आपको। कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं वैसे? आप तो जानते होंगे, गर्ल्स तो जानते ही हैं, खेजड़ी। क्योंकि जब भी शीतला माता की पूजा करनी होती है ना, तो इतना कुछ ज्यादा नहीं होता, खेजड़ी वृक्ष के नीचे 2-4 पत्थरों को जोड़कर फिर पूजा कर देते हैं। क्योंकि शीतला माता की जो मूर्ति है वो स्वयं ही खंडित है, पत्थरों को इकट्ठा करके बनाई गई है। इसलिए आप देखेंगे जब भी शीतला माता की पूजा की जाती है तो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बना देते हैं। पता है आपको? पता ही होगा ना, ठीक है। तो इनके जो मंदिर है याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और कौन से लोक देवता के?
देवता का पूछे तो कौन हो जाएंगे, और देवी पूछे तो कौन है, शीतला माता, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आखिरी में नोट करके लिखना है, अभी नहीं लिखना है। फिर लिखिएगा शीतला माता जो है, इनका जो वाहन है, कौन सा, तेजा जी, काड़ा और बाड़ा का देवता, काड़ा काड़ा नाग बारू नारू रोग, रामदेव जी कुष्ठ व हैजा, सबने अलग अलग अपने हिसाब से कि मतलब मैं इसका डॉक्टर हूं, मैं इसका डॉक्टर हूं, अलग कर रखा है। शीतला माता जो है, याद रखिए, इनका जो वाहन है वो क्या है जी, इनका जो मेला है वो लगता है आपके चाकसू में। इनका जो मेला है वो क्या कहलाता है, बैलगाड़ियों का मेला, क्या कहलाता है, बैलगाड़ियों का मेला। ये मेला कब भरता है, शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी कब आती है, चैत्र। और भी आता है क्या इस दिन कुछ, हम्म? है? हाँ, वो तो लगा ही देंगे अभी, और भी कुछ, ठीक है, और बस ठीक है, आप बताओ। और शीतला माता के किसका भोग लगता है, बाशोड़ा का, बाशोड़ा बिल्कुल सही। किसका भोग लगता है, बाशोड़ा। ऐसा कौन सा धर्म है जिसके अंदर एक त्योहार आता है उसमें भी भोग यही लगता है बाशोड़ा का, कौन बताएगा, कौन सा है वो, हम्म? हाँ जी, देख लो अपने हिसाब से, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, मैं बता ही क्या सकता हूँ आपको। वही होते हैं, दीपक का मतलब ही मिट्टी के ही होते हैं, ठीक है। हम्म, बाद में देख लेना, एग्जाम हॉल पेपर देने के बाद में देख लेना कौन सा जीव निकला जा रहा है, बाद में देख लेना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया, कंप्लीट। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन में। नरेंद्र, बुला के ले, वापस और आ गया, अच्छा, बुला के ले गया बेचारा, हैं? हैं? सबको एक एक बांट दो।